जो प्रीतम भैया बोलते हैं 100% सेम टू सेम एग्जाम में छप जाता है। हिंदी में टकरवा दिए पूरा, संस्कृत में पूरा टकरवा दिए, मैथ में पूरा टकरवा दिए, एसएसटी में भी पूरा सेम टू सेम छपवा दिए। एक क्लास से पूरा सेम टू सेम छप जाता है। अब की बार बारी है साइंस के। अगर जो बच्चे इस क्लास के अंतिम तक देख लेते हैं, चाहे उनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है या फिर चाहे उनका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में है, पेपर में एकदम फोर करके आएंगे, एक एक क्वेश्चन बना करके आएंगे जो प्रीतम भैया का इस क्लास को कर लेंगे। क्योंकि प्रीतम भैया पिछले 5 वीडियो बनाए हैं ना, जिसमें से सारा के सारा आपके एग्जाम में 100% टकराया है। चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, एसएसटी हो। अब की बार साइंस के बारी, साइंस का एक एक क्वेश्चन को लीक करवा देंगे एग्जाम से पहले। चाहे 5 नंबर वाला हो, चाहे 2 नंबर वाला हो, एक एक क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा। 5 नंबरी भी बताएंगे, 2 नंबरी भी बताएंगे, 100% सेम टू सेम एग्जाम में छपवा देंगे। तो ना भैया एक एक क्वेश्चन को जानते हैं और एग्जाम में जो है ना तहलका मचा कर आएंगे। और जिनको नहीं पता है कि प्रीतम भैया के बताए गए क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं, उनको मैं कान खोलकर सुना दे रहा हूं और बता दे रहा हूं। जा करके आप शॉर्ट वाला सेक्शन में देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ मिल जाएगा। तरीके से हम पढ़ाए हैं और जो डेट तारीख को पढ़ाए हैं उसको डेट नीचे मिलेगा, क्वेश्चन ऊपर हम बताए वो मिलेगा, और आपके एग्जाम में सेम टू सेम छपा है उसका भी प्रूफ हम डाल दिए हैं। तो पहले आप शॉर्ट्स वीडियो देख करके आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ट्रस्ट होगा। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है छाप करके आइएगा। और हाँ, कंप्लीट देखिएगा तभी एग्जाम में छपेगा, ना देखिएगा फिर नहीं छपेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री बताएंगे, अंत में बायोलॉजी आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। यानी प्रकाश के जो है ना परावर्तन के कितने नियम है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो लिखना इस प्रकार से है उत्तर। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा जो है ना बराबर होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है I = R। ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो। ठीक है, उसके अलावा हम लोग का यहाँ पर है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, इसके बीच जो है ना आप क्या कीजिए, अंतर को स्पष्ट कीजिए। एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक काटने से बनता है, काटन से बनता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के आभासी मिलन से बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो है अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग के लिखे। यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो आपको बनाना कुछ इस प्रकार से है। अवतल का उपयोग हजामती दर्पण, टर्च हेडलाइट में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में होता है। समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए किए जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से तीनों लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, जो मैग्निफिकेशन है ना किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला लिखने के लिए एग्जाम में आपके बोला जाएगा। ठीक है, लिखना इस प्रकार से, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यह बताता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है। सूत्र इसका होते हैं m = यानी कि फ्रैक्शन h/, होते हैं। ठीक है, यानी m = इतना इतना होते हैं। तो आपको लिख देना है I व्यू होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जो हीरे का अपवर्तनांक है ना 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है इसका अर्थ है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.2 गुनी कम है। यह सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला पदार्थ है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, मोस्ट जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो प्रीतम ये बताते हैं सेम टू सेम लड़ता है, इसलिए अंत तक देखिएगा तभी मजा आएगा, तभी एग्जाम में फोर करके आइएगा, एक क्वेश्चन बना करके आइएगा। यहाँ पर उत्तल लेंस अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जो उत्तल लेंस है ना उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। उत्तल लेंस अपने से गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बना देना है। अगला प्रश्न हम लोग आ जाएंगे। प्रश्न क्या है भैया, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जो अवतल लेंस है उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है अवतल लेंस अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को बाहर की ओर फैला अभिसारित देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको छाप देना है। नेक्स्ट है जो है ना पश्चिवक पर विस्थापन, यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिखना है कांच की सिली यानी स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, क्या है, स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण। ठीक है,
निर्गत किरण आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या करती है, पश्चिमक विस्थापन करती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो है कि मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार से कि आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। जो आंख की समंजन क्षमता है ना, उससे क्या अभिप्राय एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर या नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, समंजन क्षमता कहलाती है। तो लिखना है 100% टकराने की चांस वाला क्वेश्चन सब है, 100% टकराएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। 100% लिख के ले लो, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही क्यों है, ठीक है, और क्या है ये बताइए। तो वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को हमारी आंख बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सके, उसे स्पष्ट दृष्टि दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, जब एग्जाम में पूछ जाएंगे छाप करके आना है, बना करके आना है, लिख करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, वो क्या है, मोतियाबिंद क्या है, इसका उपचार कैसे होता है। जो मोतियाबिंद होते हैं ना, क्या है और इसका उपचार कैसे होता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। लिखना है उम्र बढ़ने पर आंख का क्रिस्टलीय जो है ना लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिससे कम दिखने लगता है। इसका उपचार शल्य चिकित्सक और द्वारा लेंस बदलकर किया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको बना देना है, बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, जो क्या कहते हैं, डिस्प्रिज्म, ठीक है। डिस्प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होते हैं, पूछे जाएंगे एग्जाम में। बनाना इस प्रकार से है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश इस तरीके से प्रिज्म होते हैं आपके, श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों में बट जाते हैं, ठीक है, 7 रंगों में बट जाते हैं, ठीक है। तो वह जो है ना 7 रंगों में बट जाते हैं, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। और आपको इस तरीके से वो त्रिभुज बनाकर प्रिज्म लिख देना है और यहाँ से 7 रंग गुजार के 7 रंग का नाम लिख देना एग्जाम में जब पूछे जाएंगे, तो ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या है भैया, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, किसे कहते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें कितने रंग होते हैं, ठीक है, और इसमें कितने रंग होते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 रंगों बैगनी से लाल तक होते हैं, ठीक है। तो आपको बैगनी से 7 रंग कौन कौन होते हैं, ये भी नाम अगर आपको आ रहा है तो एग्जाम में छाप देना है, लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष यानी रेनबो कैसे बनता है। जो रेनबो है ना, कैसे बनता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो वर्षा के बाद हवा में क्या है, लटकी पानी की बूंदे प्रिज्म का कार्य करती है, ठीक है, जिनसे प्रकाश का जो है ना अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, खतरे का संकेत लाल रंग ही क्यों होता है। जो खतरा होता है ना, उसका संकेत लाल रंग ही क्यों होता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिससे यह कोहरे या धुएं में दूर से सफाई देता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कारण, लक्षण और निवारण को लिखिए, ठीक है। तो लिखना है निकट दूर, पास दिखता है, दूर नहीं दिखता है। जो निकट होता है ना, उसमें पास दिखता है, दूर नहीं दिखता है, सिंपल, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, गोलक लंबा हो जाना, ठीक है। और निवारण इसका होता है उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है। और कारण इसका होता है गोलक को छोटा हो जाना, इसका निवारण होता है उत्तल लेंस से। तो आपको ए वाला लिख देना है, आराम से 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 5 नंबर में पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन कर देना है। ये देख लीजिए नॉर्मल विजन, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है ना क्या देखते हैं, ब्रिज को दिखते हैं, तो यहाँ पर इसका सीधा इसका फोकस जाता है, प्रकाश जाता है और आपको दिख जाता है, नॉर्मल विजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर क्या होते हैं हाइपर विजन, तो आपको इस तरीके से होते हैं, मायोफोबिया हो जाते हैं, तो आपको पीछे ही दिखने लगता है, ठीक है। और ये जब होते हैं तो आपको उधर इधर दिखने लगता है। इस तरीके से आपको चित्र अगर एग्जाम में बनाने हैं तो बना दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज हम इसका पीपीटी डाल देंगे टेलीग्राम पे, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे विद्युत, यानी विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा दीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट जरूरी है, पूछे जाएंगे तो आपको बनाना है। कैसे बनाना है चलिए जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके जो है ना इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव है। 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मात्रक वोल्ट होता है, क्या होते हैं, मात्रक जो है ना भी होता है, वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट है 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखना कैसे है भैया जी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि किसी चालक के जो है ना चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में एक जो है ना कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लिख देना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्या है,
प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे जानते हैं यहाँ पे, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोधक की उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका एसआई मात्रक होते हैं ओम मीटर। क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। जो विद्युत धारा है ना उसके ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताइए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग लाइक करके आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके वीडियो को हाइप कीजिए, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं बबुआ। जल्दी से लाइक वाला बटन पे दबाइए, ठीक है, और हाइप भी कीजिएगा, सभी लोग हाइप कीजिएगा, ठीक है। चलिए कर दिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया मेरे से। यहाँ पर हम लोग का है जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधों के कारण वह गर्म हो जाता है, इसे जो है ना ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगे, हीटर हो जाएंगे, आयरन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक क्या है। आप जो है ना कमेंट में बताइएगा कि आपका नाम क्या है और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ठीक है। आपका नाम क्या है और आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, सारे बच्चे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट में लिखिएगा आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक क्या है, एग्जाम में लिखना है। तो विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होते हैं वाट, डब्ल्यू और सूत्र होते हैं P = VI, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल का तापन नियम यानी जूल्स लॉ जो है ना जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। बनाना है किसी चालक में उत्पन्न जो है ना जो है ना उष्मा H धारा के वर्ग I² प्रतिरोध R और समय T के गुणनफल के बराबर होती है और इसका सूत्र होते हैं H = I² RT, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बना देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का हो जाएंगे क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर कैसे निर्भर करती है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा देना है, छोड़ना नहीं है बबुआ। छोड़ के आई बा फिर दिक्कत हो जाए तो उसे नंबर ना मिली तो कहबा कि नंबर ना मिलस हमके, माना ऐसे कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को बना करके आना है, एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। आर क्या होते हैं, RI अर्थात तार जितना लंबा होगा उसका जो है ना प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, छोड़ना नहीं है। और हर एक क्वेश्चन लीक क्वेश्चन है, यहीं से आएंगे आपके एग्जाम में। अगर इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं, इस क्लास में से एक भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं, एकदम जो है ना एकदम आंख खोल करके इस क्लास को देख लेते हैं, तो एग्जाम में वादा करते हैं एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ओम का नियम लिखे और इसे सत्यापित कीजिए। ओम का नियम क्या होते हैं और इसको सत्यापन कीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। बनाना है नियत ताप पर चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, V = IR। इसे परिपथ में A मीटर, वोल्ट मीटर और सेल जोड़कर V का और I का अनुपात स्थिर दिखाकर सत्यापित करते हैं। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बनाना ऐसे है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। उत्तर जो है ए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समान होती है और दूसरा है ए बंद वक्र बनाती है और तीसरा है ए रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो आपको इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से आपके रहेंगे। एग्जाम में फिगर बना देना, अगर हो सके तो एक मैग्नेट बनाइएगा, इस तरीके से एस लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का इधर क्या है, इधर एन लिख देना है और आपको जो है इस तरीके से मिला देना है, काटता नहीं है एक दूसरे को हमेशा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखिए, ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना कैसे जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हम अपने दक्षिण हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा बताए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर यहाँ पर हो सके तो आप लोग चित्र बना दीजिएगा, जिसको जिसको चित्र याद होगा, ठीक है, चित्र बना दीजिएगा जिसको जिसको चित्र याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताइए। जो विद्युत चुंबक होते हैं और अस्थायी चुंबक होते हैं, ये दोनों में क्या कीजिए, अंतर बताइए। लिखना है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी जो है ना, विद्युत चुंबक अस्थायी होता है और इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ठीक है। अस्थायी चुंबक का चुंबक तो हमेशा बना रहता है और इसकी शक्ति जो है ना स्थिर होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखिए। क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखिए। इसको इस तरीके से लिखना है कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र माध्यम विद्युत धारा और अंगूठा चालक पर लगाने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में जब पूछे जाएंगे एकदम गर्दा उड़ा देना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है।
कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे सारा। नेक्स्ट है भू संपर्क तार यानी कि अर्थ थिंग का महत्व को समझाइए, एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है। तो यह धातु के उपकरणों के अवकरण से जुड़ा हुआ होता है, लीकेज होने पर क्या होते हैं, यह अतिरिक्त धारा को सीधे जमीन में भेज देता है, जिससे हमें बिजली का झटका नहीं लगता, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में आएंगे, बना देना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, प्रश्न क्या है भैया, तो अति भारण यानी ओवरलोडिंग और लघु पतन शॉर्ट सर्किट में अंतर को लिखिए, एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण चलाए जाते हैं तो वह जो है ना अति भारण होते हैं, जब गर्म और ठंडा तार आपस में मुड़ जाते हैं तो वह जो है ना लघु पतन हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा कि एसएसटी का आप लोग का एग्जाम कैसा गया, सारे बच्चे बताइएगा, ठीक है। एसएसटी का आपका एग्जाम कैसे गया है और इंग्लिश का क्या प्लान है, इंग्लिश के बारे में आप लोग का क्या प्लान है, ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाए हुए, विद्युत मोटर, मानव नेत्र और इसके अलावा विद्युत जनित्र के, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, इसका चित्र जो ऊपर हम आपको बताए हैं ये वाला, उसका चित्र आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहा जाता है, जो ऊर्जा है ना उसका उत्तम स्रोत किसे कहा जाता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रति एकांक आयतन अधिक जो है ना अधिक ऊर्जा दे, आसानी से उपलब्ध हो और जिसका भंडारण आसान हो, वो जो सस्ता व प्रदूषित मुक्त हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर को लिखिए, एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। तो नवीकरणीय स्रोत जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। अनवीकरणीय जैसे कोयला, भंडार, सीमेंट, ठीक है, और एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बनते। तो इस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना देना है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई है। चलिए अगला हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, तो जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण प्रदूषण समस्या बताए, ठीक है, एग्जाम में आपके आएंगे। तो उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, और समस्या इसका क्या होता है, इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषित और एसिड रेन में होती है। तो इस प्रकार से आपके लिख देना है, जब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है, जो पवन ऊर्जा होते हैं ना उसके उपयोग का क्या सीमा है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बनाना इस प्रकार से है, पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र में पवन चक्कियों लगानी पड़ती है, जो खर्चीला होता है, क्या होते हैं, जो खर्चीला होता है। तो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयलन में अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयलन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाता है, संयलन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। संयलन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है सौर कुकर के लाभ और हानियां के लिखे, जो सौर कुकर होते हैं ना उसके लाभ और हानियां को लिखिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। लिखना है लाभ इसका क्या क्या है, ईंधन का खर्च नहीं और प्रदूषण मुक्त होते हैं। हानि इसका होते हैं रात में या जो ना रात में बादल वाले दिनों में काम नहीं करता है, खाना पकने में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोलर कुकर वगैरह के यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे बच्चे जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाक से आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सारे बच्चे लाइक कीजिएगा, ठीक है। कम से कम इस वीडियो पर आप लोग जो है ना 500 लाइक कंप्लीट कराइए, 500 लाइक जो है ना आप लोग कंप्लीट कराइए, ठीक है, जल्दी जल्दी जितने बच्चे। और सब्सक्राइब तो आप लोग करिए लीजिएगा, सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं ना एग्जाम में पूछे जाएंगे कि क्या होते हैं, बताइए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, बताइए हमें, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। लिखना है जिस समीकरण में अभिकार को यानी लेफ्ट साइड उत्पादन राइट साइड के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, क्यों, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अक्सर पूछे जाते हैं ना। लिखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों को जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया एक अकेला पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक प्रकार बनाते हैं। इसे हम लोग इसलिए अपोजिट अभिक्रिया कहते हैं, उल्टा अभिक्रिया कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया जी, यहाँ पर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, है ना।
बनाना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा ऊर्जा भी बाहर निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है। जैसे आप लोग का हो जाएंगे श्वसन, प्राकृतिक गैस का जलना। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का है उष्मा से जो है ना उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात अभिक्रिया शुरू करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे जो है ना हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिखेंगे एग्जाम में जब पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिखिएगा जब दो वियोलोनों को मिलने से एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है जो नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ठोस को अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसे ठोस का अवक्षेपण कहते हैं। आपके एग्जाम में आएंगे तो बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचयन यानी ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, जो उपचयन होते हैं ना, ऑक्सीडेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपके आएंगे। बनाना है किसी अभिक्रिया को जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग जुड़ना होता है या हाइड्रोजन का ह्रास निकलना होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आएंगे एग्जाम में, बना देना है, छाप देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख करके जाइए, एको क्वेश्चन छोड़िएगा, नहीं बनेगा फिर एग्जाम में, फिर ना कहिए कि प्रीतम भैया हमके ना बताइले रहे। कहते हैं कि एक क्वेश्चन का पढ़ ला, एग्जाम में जाइए क्वेश्चन के गर्दा उड़ा के आइए, ये क्वेश्चन तो से ना छूटी, एकदम भौकाल तो हल्का अपना रही। ठीक बा, एकदम दबदबा था और रहेगा दबदबा बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन क्या होते हैं, ये रिडक्शन। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, रिडक्शन बोलेंगे और अपचयन बोलते हैं हिंदी में। है किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछ जाएंगे, बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन यानी कि उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन साथ साथ होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या है भैया, जो संक्षारण यानी कि कोरिज्म यानी कि कोरिजन क्या होते हैं, एग्जाम में आपके आएंगे, कैसे बनाएंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पे तो जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, हवा या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है, इसे हम लोग बोलेंगे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, एग्जाम में आएंगे, बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, VBI एकदम। अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंडिता क्या होते हैं, यानी कि रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होते हैं, विकरंडिता क्या होते हैं, एग्जाम में आएंगे। तो इसको बनाना है कि तेल या जो है ना बासा युक्त खाद्य पदार्थ जब हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं और उसकी गंध वे स्वाद जो है ना बदल जाता है, इसे विकृत गंडिता कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, यहाँ पर एक श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, जो श्वसन अभिक्रिया है ना उसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बनाना है कि श्वसन को दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर के टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है चिप्स की थाली में नाइट्रोजन क्यों भरी होती है, जो चिप्स की थैली होती है ना उसमें नाइट्रोजन क्यों भरी होती है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट जरूरी है, पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ पर है चिप्स तेल में छने होते हैं जो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत होकर खराब या विकरण गंधिता हो सकते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो ऑक्सीकरण जो है ना ऑक्सीकरण को रोकती है। तो एग्जाम में आएंगे, बनाना है। सारे क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अगर पढ़कर खींचिएगा तो एग्जाम में एको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सारे क्वेश्चन में तहलका मचा के आइएगा, सारे क्वेश्चन में बना करके आइए, एको क्वेश्चन एकदम तहलका मचेगा, गर्दा गर्दा उड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, जो सिल्वर क्लोराइड होते हैं उसको रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य को प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, प्रकाश पड़ने पर यह अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, जिसे रोकने के लिए इसे रंगीन बोतल में रखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आएंगे, बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को भौतिक संकेत क्या है, जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना उसके भौतिक संकेत क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना कैसे चलिए जानते हैं ना। समीकरण को स्पष्ट करने के लिए पदार्थ की स्थान लिखी जाती है। ठीक है, ठोस के लिए S, द्रव के लिए I और गैस के लिए G और जलीय जो है ना विलयन के लिए हम लोग AQ का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में आएंगे तो बना देना है, बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चन VBI एग्जाम 100% पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर संतुलित करें, यानी इसको जो है ना आपको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण को संतुलित करने के लिए उत्पाद यानी इसको हटा दीजिएगा, H
HCl हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है, कि आगे जो है ना 2 लगा देते हैं संतुलित के रूप में, H2 है, ठीक है, प्लस Cl2 है, और इसको हम लोग करेंगे तो इसको काट दीजिएगा, बराबर के साइन दे देंगे, 2H2Cl हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन हो ना उसको साफ क्यों करते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बहुत जरूरी क्वेश्चन, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है, एकदम गर्दा उड़ावे के है एकदम, ठीक है। हवा के संपर्क में रहने के कारण मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, यह परत जलने में बाधा डालती है, इसलिए इसे जो है ना रोमाल से साफ किया जाता है। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो बना देना है, बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। जो द्विव विस्थापन अभिक्रिया होते हैं क्या होते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहा है कि Na2SO4 एक्यू हो जाएंगे, एक्वा है, ठीक है, एक्वा इसको बोलेंगे, प्लस BaCl2 और एक्वा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना इस तरीके से हम लोग किए हुए हैं द्विव विस्थापन, यानी कि कुछ इधर का विस्थापन होता है, BaSO2 BaSO4 और S हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सल्फर है वहां पे, प्लस 2 NaCl ये हो जाएंगे हम लोग का क्या चीज, आप लोग कमेंट करके बताइएगा NaCl क्या होते हैं। NaCl सबको पता होना चाहिए, सबको, है ना, NaCl सबको सोडियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक EB एक्वा हो जाएंगे, इसमें सोडियम और बेरिलियम के आयनों का आपस में क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल जाता है। जो लोहे का कील होता है ना उसको डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल जाता है, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। जैसे समीकरण वाला है ना उसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होते हैं, यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को द्विव विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है, जिससे विलयन का रंग जो है ना नीला से हल्का क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हम लोग का नीला से हल्का हरा हो जाते हैं, हरा, ठीक है, हरा हो जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, जल का विद्युत अपघटन क्या होते हैं। जो जल होते हैं ना उसकी विद्युत अपघटन क्या होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत एकदम गर्दा गर्दा एग्जाम में बना दीजिएगा। तो जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणु हाइड्रोजन H2 ठीक है, H2 और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएंगे, आणविक यहाँ पर हो जाएंगे O2, गैस में टूट जाते हैं, इसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है, यहाँ पर बीकर है, बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है, एक जो है ना हाइड्रोजन H2 डाला है, ऑक्सीजन O2 डाला है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है, बैटरी का जोड़ा हुआ है प्लस माइनस। अब सिंपल सी बात है, जब प्लस माइनस हम लोग पानी के अंदर डुबाएंगे तो पानी हीट होने लगता है, ठीक है, हीट होने लगता है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं ना उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका होते हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकालना, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेपण को बनना, ठीक है। और दूसरा हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र क्या है, ठीक है, जो लिटमस पत्र होते हैं ना वो क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बनाइए कैसे। तो यह एक प्राकृतिक सूचक है जिसे जो है ना लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, या अम्ल के संपर्क में आने पर लाल और क्षार के संपर्क में नीला हो जाता है। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सारे बच्चे को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन बिजली का सुचालक क्यों है। जो अम्ल है ना उसका जलीय विलयन जो है ना बिजली का सुचालक क्यों है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन H2 यहाँ पर हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे, ठीक है, H2 बनाता है। यह जो है ना मुक्त आयन की विलयन में विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले करके क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, शुष्क यानी HCl जो है ना HCl गैस लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलती है। जो HCl होते हैं ना लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलती, एग्जाम के लिए जरूरी, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना। शुष्क जो है ना शुष्क अवस्था में HCl से H प्लस आयन अलग नहीं हो पाते, ठीक है, बिना H2S प्लस से आयनों के कोई जो है ना पदार्थ अम्लीय गुण नहीं दिखाता, इसलिए रंग जो है ना नहीं बदलती। तो एग्जाम में आएंगे बना देना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। जो उदासीकरण अभिक्रिया होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बनाना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके लवण साल्ट और जल बनाते हैं, इसे जो है ना उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आएंगे बना देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक अभिक्रिया भी दिया है, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे तनुकरण जो है ना क्या होते हैं। जो तनुकरण होते हैं ना भैया क्या होते हैं, एग्जाम में आ जाएंगे, आपके जरूरी है ना। तो यहाँ पर आप लोग को बनाना है कि जल में अम्ल या क्षार को पिघलने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों का H प्लस या जो है H प्लस या H माइनस की साधारण कम हो जाती है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं तनुकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बना देना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या होते हैं। जो पीएच स्केल होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जरूरी है।
किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की साधारण मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर पीएच स्केल भी दिया हुआ है, एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। जो पाचन तंत्र है ना, उसमें पीएच का क्या महत्व है, एग्जाम में आ जाएंगे। हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए HCl अम्ल बनाता है। यदि पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो जलन और दर्द होता है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। इसे एंटासिड क्षार से ठीक किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो बना देना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र को लिखिए। ठीक है, साधारण नमक के रासायनिक नाम क्या होते हैं और इसका सूत्र क्या होते हैं, एग्जाम में आएंगे पूछना है। ठीक है, कंपल्सरी सी बात है, आएंगे। ठीक है, बनाना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका सूत्र होता है NaCl। इसे समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र और नाम को लिखिए। विरंजक चूर्ण होते हैं जो है ना, क्या होते हैं, विरंजक चूर्ण होते हैं और इसका सूत्र का नाम लिखिए, एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सोक्लोराइड होते हैं और सूत्र होते हैं CaCl2। यह बुझे चूने यानी क्लोरीन की क्रिया से बनता है। तो एग्जाम में आएंगे तो बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है, एग्जाम में बताइए। ठीक है, बनाना है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग खाना जल्दी पकाने और बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। एग्जाम में आएंगे, बना देना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, धोवन सोडा का सूत्र को लिखिए। जो धोवन सोडा होता है ना, उसके सूत्र को लिखिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट, इसका जो होता है रासायनिक नाम होते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका उपयोग होते हैं कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। तो आपको बना देना एग्जाम में जब पूछे जाएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का उपयोग क्या होते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं ना, उसका क्या उपयोग होते हैं, बनाना है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियां बनाने में और छतों के डिजाइन करने में किया जाता है। तो एग्जाम में आएंगे, बना देना है, मोस्ट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो क्वेश्चन है कि क्लोर जो है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होते हैं। जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होते हैं क्या होते हैं, एग्जाम में आपके आएंगे। बनाना है कि नमक के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, तो आपको बनाना है। यह एक हल्का क्षारक होता है जो पेट की अम्लता, ठीक है, अम्लता एसिडिटी को उदासीन करने के लिए दवा के रूप में लिया जाता है। उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, आपको ये वाला फार्मूला को चिपका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, मधुमक्खी के डंक के दर्द से राहत कैसे पाए। जो मधुमक्खी के डंक होते हैं ना, उसके दर्द से राहत कैसे पाए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो मधुमक्खी के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे हल्का क्षार लगाने में अम्ल उदासीन हो जाता है और जो है ना दर्द कम हो जाता है। एग्जाम में आएंगे, बना देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिरका और नींबू में कौन सा अम्ल होते हैं। जो सिरका होते हैं और नींबू होते हैं, ए में जो है ना कौन सा अम्ल होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाइएगा। उत्तर, सिरका में एसिडेटी अम्ल होते हैं, पाया जाता है, और नींबू या संतरा जैसे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो आपको लिख देना, एग्जाम में पूछेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, क्रिस्टल का जल क्या होते हैं। जो क्रिस्टल होते हैं ना, उसके जल क्या होते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बनाइएगा कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला चिपका देना है। 5 अणु जल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है क्षार और क्षारक में अंतर को लिखे। क्षार और क्षारक में अंतर को लिखे, एग्जाम के लिए जरूरी है। बनाइए, कैसे बनाइएगा। यहाँ पे सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी जो है ना क्षारक क्षार नहीं होते। जो क्षारक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएंगे, बना देना है, जरूरी है। ठीक है, सभी को जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया,
शुद्ध जल का पीएच मान क्या होते हैं, जो शुद्ध जल होते हैं ना उसके पीएच मान क्या होते हैं, एग्जाम में आपके आएंगे। तो बनाना कैसे जानते हैं यहाँ पे। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जिसका अर्थ यह है कि यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, बल्कि उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम में पूछेंगे, बना देना है। गंधीय सूचक क्या होते हैं, जो गंधीय सूचक होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाइए कैसे, चलिए जानते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें जो है ना गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज का रस, वनीला, ये एसेंस और लौंग का तेल होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बना देना है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है। ठीक है, जो कमरे के ताप होते हैं उसमें द्रव धातु कौन से होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना है पारा। ठीक है, मरकरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के समान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग थर्मामीटर में होते हैं। ठीक है, कौन सी धातु चमकीला होती है, कौन सी धातु ऐसा है जो चमकीला होती है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सामान्यतः ठीक है अधातु चमकीला नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है ठीक है जिसकी सतह धातुओं की तरह चमकीला होती है। एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिख रहा है सोना। ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु है। मात्र 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला तार खींचा जा सकता है। बहुत लमड़ता है, इतना ज्यादा लमड़ता है कि सोच भी नहीं सकते। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनिक, यानी ध्वनिक धातु क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना है जो धातुओं किसी कठोर सतह से टकराने पर गूंजने वाली आवाज पैदा करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। इसी कारण स्कूल की घंटियों और जो है ना बाढ़ यंत्रों के तार धातुओं के बने होते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, मोस्ट जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, एक जो है ना एक्वा रेडियो अम्ल जो है ना अम्ल राज क्या होते हैं, एक्वा रेडियो अम्ल राज क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। यह साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का 3.1 अनुपात में ताजा मिश्रण है। यह इतना शक्तिशाली कि सोना और जो है ना प्लेटिनियम को भी गला देता है। एग्जाम में पूछेंगे, बना देना है। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है, एग्जाम में पूछेंगे। चलिए जानते कैसे बनाइएगा। तो धातुओं का उनकी क्रियाशीलता ठीक है रिएक्टिविटी के आधार पर घटते हुए क्रम को सजाने वाले सूचक प्राप्त होती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। पोटेशियम सबसे ऊपर और सोना सबसे नीचे होता है। एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना उसकी गलनांक उच्च क्यों होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए जानते बनाइए कैसे। आयनिक यौगिक के विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच बहुत से मजबूत स्थित वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। इस बल को तोड़ने के लिए जो है ना बहुत अधिक ऊर्जा गर्मी की आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में आएंगे बबुआ, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, एक क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, दम दबदबा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खनिज और अयस्क में अंतर क्या होते हैं। जो खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, अंतर क्या होते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। ठीक है, वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से और कम खर्चों में निकाला जा सके उसे अयस्क कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, बनाना है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वीवीआई है, अंत तक देखिएगा तभी आपसे सारा क्वेश्चन बन पाएगा। तैयारी जीरो है फिर भी आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बता देंगे। गैंग किसे कहते हैं। ठीक है, गैंग जो है ना किसे कहते हैं, तो जो है ना खदानों से निकले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत और कंकर जैसी कई जो है ना अशुद्धि मिली होती है। इस अशुद्धियों को वैज्ञानिक भाषा में गैंग कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, बना देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जो है ना यस जो है ना गैल्वेनो ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, इसको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, तो आपको इसको हिंदी में बोलते हैं यस द लेपन। ठीक है, तो लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर जो है ना जिंक की एक परत जो है ना एक पतली परत चढ़ाने की विधि को यस द लेपन कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बना देना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं एनोडिंग। ठीक है, एनोडीजिंग बोलते हैं। एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने ऑक्साइड की जो है ना एक मोटी सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, बनाना है। यह इसे संरक्षण से बचाने के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम में आएंगे, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, जो ना थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है। जो थर्माइट अभिक्रिया होता है ना उसका उपयोग कहाँ होता है, एग्जाम के लिए जरूरी है। जानते हैं इसका आंसर किस प्रकार से है। इस अभिक्रियाओं में आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ क्रिया होती है। इसमें जो है ना
इतनी उष्मा निकलती है कि लोहा पिघल जाता है, ठीक है। इसका उपयोग रेल की पटरियों की जो है ना दरारों में होता है। तो एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, बनाना भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सब। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर पीतल, पीतल जो है ना ब्रास किन धातुओं को मिश्रण होता है। जो पीतल होते हैं ना किन धातुओं का मिश्रण होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, गर्दा उड़ाना है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता को जो ना मिलाकर बनाई जाती है। यह शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक मजबूत होती है, ठीक है, और जंगरोधी भी होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, जो शुद्ध सोना होता है ना कितने कैरेट का होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बनाना है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम होता है, ठीक है, इसलिए गहने बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाकर इसे 22 कैरेट के जो है ना क्या होते हैं बनाए जाते हैं, ताकि क्या हो थोड़ा हार्ड हो जाए, मुलायम ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्या, ठीक है, जो सोडियम होते हैं उससे चाकू से काटा जा सकता है क्या। तो बनाना आपको इस प्रकार से है, हाँ, सोडियम को या पोटेशियम और लिथियम जैसी क्षार धातुओं को इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इनका घनत्व भी कम होता है। नेक्स्ट है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। जो अधातु ऑक्साइड है ना उसके प्रकृति क्या है, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। तो अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनते हैं, इसलिए इनकी प्राकृतिक जो है ना अम्लीय होता है। उदाहरण के लिए CO2 और SO2 होते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बनाना है इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना उसकी प्रकृति क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। अधिकांश धातुओं ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, इसलिए इनकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। उदाहरण के लिए MgO और Ca, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम 100% वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भैया, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड है ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे चलिए जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वे धातु ऑक्साइड को अम्ल जो है ना वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। लिखना है यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड AI2O3, इस प्रकार से आपको बना देना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, एग्जाम में आपके आएंगे। तो यहाँ पर है सोना, ठीक है, गोल्ड जो ना प्लेटिनियम सबसे कम क्रियाशील धातु है। यह हवा पानी या अम्ल के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती और अपनी चमक बनाए रखती है। तो इस एग्जाम में आपके आ जाएंगे, तो इस प्रकार से बना देना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है अमलगम, अमलगम जो है ना क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि किसी मिश्र धातु को बनाते समय इसमें एक धातु, ठीक है, धारा यानी मरकरी का उपयोग किया जाए तो इसे जो है ना मिश्र धातु का अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आएंगे, बना देना है। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया, तो कार्बन की परमाणु संख्या और संयोजकता क्या है। कार्बन की परमाणु संख्या और संयोजकता क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना कैसे जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, 2 और 4 होते हैं। बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसी जो है ना संयोजकता 4 होते हैं, जो है ना चतुसंयोजकता भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला वीवीआई क्वेश्चन क्या है, श्रृंखलन, ठीक है। श्रृंखलन क्या होते हैं, यानी कि कैटेनेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज, कैटेनेशन बोलेंगे। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबी श्रृंखला यानी शाखाएं या वलय, ठीक है, रिंग बनाते हैं। अनोखा गुण होते हैं, इस गुण को जो है ना हम लोग श्रृंखंकल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। बनाना कैसे चलिए जानते हैं यहाँ पे। तो वे सभी यौगिक जो केवल जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन CH4 और जो है ना एथेन C2H6 हो जाएंगे, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना किसे कहते हैं, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। बनाना है वे हाइड्रोकार्बन जिनसे कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल अबंध होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपके आएंगे, बना देना है, मोस्ट जरूरी है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अंतिम तक देखिए। इसके बाद हम बायोलॉजी भी बताएंगे, ठीक है। बायोलॉजी का भी एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना किसे कहते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है वे हाइड्रोकार्बन जिनसे कार्बन परमाणुओं के बीच द्विअबंधन यानी डबल बॉन्ड या त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कनीन या एल्कलाइन कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र को लिखिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होते हैं भैया? तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होते हैं CN, ठीक है, CN लिखना है, CN बॉन्ड के साथ, ठीक है, N और A वाला होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉलर खाली नहीं होगा, डॉलर वाला गलत चिन्ह है, ठीक है। इस श्रेणी का पहला सदस्य मीथेन होते हैं, यहाँ पर भी डॉलर काट दीजिएगा दोनों को, ठीक है, और CH4 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या है भैया जी? तो एल्कीन और एल्कलाइन का सूत्र को लिखिए। एल्कलीन और एल्कलाइन का सूत्र को लिखिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n है, जैसे एथीन और एल्कलाइन का सामान्य सूत्र होते हैं CnN2n, ठीक है, जैसे एथाइन हो जाएंगे। कार्बन के दो जो है ना मुख्य अवरूप को लिखिए, अपर रूप को लिखिए, ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन कार्बन के दो प्रमुख प्राकृतिक अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा सबसे कठोर है जबकि ग्रेफाइट नरम और चिकना होता है। तो एग्जाम में आएंगे तो आपको इस प्रकार से बना देना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे कार्यात्मक समूह क्या होते हैं। जो कार्यात्मक समूह होते हैं ना, क्या होते हैं, एकदम जोश के साथ एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को तय करता है कार्यात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। लिखना यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एल्कोहल हो जाएंगे। नेक्स्ट है समवायवता, ठीक है, समवायवता क्या होते हैं, एग्जाम में आएंगे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बनाना है वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना जो है ना अलग अलग होती है, क्या होते हैं, उन्हें जो है ना समयावी कहते हैं और इस गुण का समवायवता भी कहते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से हम लोग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथनॉल का सूत्र और उपयोग को लिखे। जो एथनॉल का सूत्र होते हैं ना और उपयोग होते हैं उसको लिखिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। लिखना है कि एथनॉल का सूत्र होते हैं C2H5OH। इसका उपयोग शराब बनाने, दवाइयां, कफ सिरप, जो है टिंचर, आयोडीन और ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। जो एथनोइक अम्ल होते हैं ना उसका सामान्य नाम क्या होता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बनाना है। एथनोइक अम्ल का सामान्य भाषा में एसिडिटी अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका 5 से 8% जलीय घोल सिरका कहलाता है। 5 से 8% जलीय घोल सिरका कहलाता है। एग्जाम में आपके आएंगे, बना देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया? तो एस्टिकरण क्या होते हैं। जो एस्टिकरण होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इसको बनाना इस प्रकार से, जब कोई कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक मीठी गंध वाला पदार्थ बनाते हैं, इसे जो है एस्टर कहते हैं। इस क्रिया का एस्टिकरण कहते हैं। तो एग्जाम में आपके आएंगे तो बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि जो है ना हाइड्रोनीकरण क्या होते हैं। हाइड्रोनीकरण होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना है निकेल उत्प्रेरण की उपस्थिति में असंतृप्त वसा वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएंगे तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साबुन का अणु कैसा होता है। जो साबुन का अणु होते हैं ना, साबुन का अणु होते हैं ना वो किस प्रकार से होते हैं, कैसा होते हैं, एग्जाम के लिए जरूरी है ना। इसको बनाएंगे। साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, एक जलरागी होते हैं जो पानी से जुड़ता है और दूसरा जल विरागी होते हैं, क्या करते हैं, जो तेल या गंदगी से जुड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, सभी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेल। मिसेल जो है ना इसको हम लोग माइसेल बोलते हैं, ठीक है। तो मिसेल जो होते हैं ना क्या होते हैं, तो जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो इसके अणु गंदगी तेल के चारों ओर एक जो है ना गुच्छा बना लेते हैं। इसमें जल विरागी जो है ना सीरा केंद्र की ओर जो है ना होता है, इसे मिसेल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो एग्जाम में आएंगे तो इसको बना देना है। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या है भैया जी? प्रश्न तो खत्म है, ये वाला चित्र हो जाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्या है, अपमार्जक, ठीक है, डिटर्जेंट। तो यहाँ पर है अपमार्जक वे सफाई करने वाले पदार्थ है जो कठोर जल को जल में भी आसानी से झाग बना देते हैं और कपड़ों की अच्छी तरीके से सफाई करते हैं। नेक्स्ट है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं। जो एथीन होते हैं ना उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना है एथीन जो है ना C2H4 होते हैं जो कार्बन परमाणुओं के बीच 4 इलेक्ट्रॉन की समझदारी होती है, जो ना साझेदारी होती है, जिससे उनके बीच दोहरन यानी दोहरा अबंध डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे कार्बन विद्युत का कुचालक क्यों है। जो कार्बन है ना वो विद्युत का कुचालक क्यों है, एग्जाम में आएंगे। तो बनाना है कार्बन के यौगिक सहयोगी जो ना सहसहयोगी अबंध द्वारा बनाते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं होते, इसलिए जो है ना ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट है सिरिका क्या है। जो सिरका होते हैं ना
वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है कि एथेनोइक अम्ल एसिडिटी अम्ल के 5% और 8% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग जो है ना अचार के परिरक्षा और खाना बनाने के लिए किए जाते हैं। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे को अच्छे से देखिए। और मैंने आगे भी बताया बायोलॉजी का भी सारा काम समाप्त करेंगे। एग्जाम में हमारा मकसद है कि आप सारा क्वेश्चन बना के आए, कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपसे छूटे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि क्या है कि डोरे राइनर की तिक्र नियम क्या होते हैं। जो डोरे राइनर का तिक्र नियम होते हैं ना, क्या होते हैं, तो डोबे राइनर के तीन तत्वों वाले कुछ समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा जाता है। इसमें बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है ना, बहुत इजी और आसान भाषा में लिखा हुआ है। जो है ना न्यूड्रेस का अष्टक नियम क्या होते हैं, जो न्यूड्रेस का अष्टक नियम है ना क्या होते हैं, तो यहाँ पर न्यूटन के अनुसार यदि तत्वों का उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं, जैसे संगीत के सुर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार क्या है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बनाना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होते हैं। उन्हें तत्व जो है ना, उन्हें तत्वों के उनके रासायनिक गुण के आधार पर सजाया जाता है। तो इस प्रकार से लिखना है जब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना उसका आधार क्या है, एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या, ठीक है, पर आधारित है। इसे जो है ना हेनरी खुजले में तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है भैया, आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कितने होते हैं। जो आवर्त सारणी होते हैं ना उसमें वर्ग और आवर्त कितने होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाइएगा इस प्रकार से, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 खड़ी कतरों जिन्हें वर्ग कहते हैं और 7 क्षैतिज कतरों जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि संयोजकता आवर्त में कैसे बदलती है, ठीक है। जो संयोजकता होती है ना आवर्त में कैसे बदलती है, तो बनाइए कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से बढ़ करके 4 तक जाती है, फिर धीरे धीरे घट करके 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या समूह कैसे बदलती है। परमाणु त्रिज्या समूह कैसे बदलती है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना है किसी समूह यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार त्रिज्या बढ़ता है, क्योंकि नीचे जाने पर नई कोषों की संख्या जो है ना बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है धात्विक लक्षण आवर्त में कैसे बदलता है। जो धात्विक लक्षण है ना आवर्त में कैसे बदलता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है ना नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपधातु यानी क्या है। जो उपधातु होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाइएगा। तो वे तत्व जिनसे धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें जो है ना उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, निष्क्रिय गैस किस वर्ग में है, ठीक है। तो सभी अक्रिय या उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियोन आवर्त सारणी के सबसे आखिरी वर्ग यानी 18वां वर्ग में रखी गई है। क्या चीज को, तो यहाँ पर आपको याद रखेगा निष्क्रिय गैस को 18वां वर्ग में रखा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, वाला क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी नियम है ना क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्मों की उनकी परमाणु की संख्या आवर्त फलन होते हैं। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। जो पहले आवर्त होते हैं ना कितने तत्व होते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। इसे सबसे छोटा आवर्त कहा जाता है। तो एग्जाम में आएंगे तो बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, हेलोजन परिवार किस वर्ग को कहते हैं। जो हेलोजन परिवार होते हैं ना किस वर्ग को कहते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे तो बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हेलोजन परिवार कहा जाता है। ये बहुत क्रियाशील अधातुएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोषों की संख्या क्या बताती है। जो कोषों की संख्या है ना क्या बताती है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जानते हैं कैसे, किसी तत्वों के परमाणुओं में कोषों की कुल संख्या यह बताती है कि जो है ना वह तत्व किस आवर्त का सदस्य है, ठीक है, वह तत्व किस आवर्त के सदस्य एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे वो है मेंडलीव की सारणी जो है ना एक कमी को लिखिए। मेंडलीव की सारणी की एक कमी को लिखिए, एग्जाम में आपके आ जाएंगे। तो मेंडलीव अपनी सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दे, ठीक है, और पाए थे क्योंकि इसके गुण क्षार धातु और हैलोजन दोनों से मिलते थे। आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो ना प्रवृत्ति क्या कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है ना क्या कहलाती है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना है तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को उनका धात्विक गुण, ठीक है, धात्विक गुण विद्युत धनात्मक आ जाता है। धातुओं में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर मौजूद पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु मानी जाती है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में आएंगे लिखना है। नेक्स्ट है विकर्ण संबंध क्या होते हैं। जो विकर्ण संबंध होते हैं ना क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, 100% आएंगे, ये चांसेस है। लिखना है दूसरे आवर्त के कुछ तत्वों के गुण अपने से अगले समूह के तीसरे आवर्त के तत्वों से मिलते हैं, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम। इसे विकर्ण संबंध कहते हैं, एग्जाम में आपके आ जाएंगे, बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, अक्रिय गैस के नाम को लिखिए। जो अक्रिय गैस होते हैं ना उसके नाम को लिखिए, एग्जाम में आपके आएंगे बबुआ, बना देना है, एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। यहाँ पर हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉक्स Rn प्रमुख अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर क्यों घटता है। जो परमाणु आकार होते हैं ना बाएं से दाएं जाने पर क्यों घटता है, लिखना है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या नाभिकीय आवेश बढ़ जाती है, ठीक है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर अधिक मजबूत से खींचती है, ठीक है, जिससे क्या होता है परमाणु सिकुड़ जाता है। तो आपके एग्जाम में आएंगे, बना देना इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक है। अगला हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं। बायोलॉजी शुरू करने से पहले आपको बता दें, वैसे बच्चे जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाक से आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, फटाक से सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मोस्ट जरूरी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर है पोषण किसे कहते हैं। जो पोषण होते हैं ना किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाइए कैसे, वह विधि जिससे जीवन पोषण जो ना जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने शरीर के वृद्धि और मरम्मत के लिए करते हैं, पोषण कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी होते हैं और परपोषी होती है, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखिए, एग्जाम के लिए जरूरी है, मोस्ट जरूरी है, ठीक है। तो बनाना आपको है कि CO2, ठीक है, CO2 यहाँ पर संतुलित किया गया है, CO2 प्लस 2LH2O 12H2O, ठीक है, और इसको संतुलित करके कुछ इस प्रकार से बनाना है। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इतना इतना, और इसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, बना देना है। अगला हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है भैया, अमीबा पोषण कैसे करते हैं। जो अमीबा होते हैं ना पोषण कैसे करते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे क्वेश्चन जरूरी है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने कुटपाद यानी कि या कुटपाद की मदद से भोजन को चारों ओर से घेरकर खाद्य जो है रिक्ति में ले जाते हैं जहां उसका पाचन होता है, इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है पित्त, यानी पित्त क्या है, इसके कार्य को लिखिए। जो पित्त होते हैं ना क्या होते हैं, इसके कार्य को लिखिए, एग्जाम में आएंगे। तो पित्त यकृत से निकलने वाला एक रस है, यह क्षारीय होता है और भोजन के वसा का जो है ना पायसीकरण, ठीक है, पायसीकरण करता है जिससे पाचन आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको बना देना है, एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में आएंगे। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जो धीरे धीरे होती है और शरीर के अंदर ऊर्जा देती है। दहन एक रासायनिक क्रिया है जो शरीर के बाहर तीव्र गति से उष्मा प्रकाश देती है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर को लिखिए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा देता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और कम क्या करते हैं, कम ऊर्जा देता है। जो है ना यहाँ पर क्या करते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल देता है, ठीक है, कम ऊर्जा के साथ साथ ये सब देता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, हमारे पेशियों में क्रैम्प ऐंठन क्यों होता है। जो हमारे पेशी होते हैं ना उसमें क्रैम्प ऐंठन क्यों होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अत्यधिक व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द या फिर कंपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम और फ्लोएम में अंतर को लिखिए।
जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है, जाइलम जड़ से और खनिज का ऊपर की ओर परिवहन करता है, फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन के पौधों को सभी भागों तक पहुंचाता है। तो एग्जाम में आएंगे तो इस प्रकार से आपको बना देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। पौधे के वायवीय भागों में पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल का वाष्प रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह ताप नियंत्रण और जल के खिंचाव में मदद करता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, खास जरूरी है, एग्जाम में आपके आएंगे बना देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त ब्लड के मुख्य घटकों का नाम को लिखिए, ठीक है। रक्त के मुख्य घटक के नाम को लिखिए, एग्जाम में आएंगे बनाना है, ठीक है। कैसे बनाइएगा, रक्त के 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला हो जाएंगे प्लाज्मा, दूसरा हो जाएंगे लाल रक्त कोशिका, ठीक है, आरबीसी, तीसरा होते हैं श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, और चौथा होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, जब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे तो बना देना है। नेक्स्ट है, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कीजिए, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है, सीरा जो है अशुद्ध रक्त को कोशिका के अंगों से वापस हृदय तक ले जाती है। तो एग्जाम में बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप जो है ना क्या होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, रक्तचाप क्या होते हैं। बनाइएगा इस प्रकार से, रक्त प्रवाह के दौरान जो है ना धमनियों की दीवार पर लगने वाले दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जो है ना क्या होते हैं, 120/80 क्या होते हैं, mmg होते हो, ठीक है, mmHg होते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो नेफ्रॉन क्या होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे, चलिए जानते हैं, ठीक है। ब्रिक यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यह रक्त को छान करके मूत्र यानी कि यूरिन बनाने का कार्य करता है। उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए, जो उत्सर्जन होते हैं ना उसकी क्या परिभाषा होती है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। एक एक क्वेश्चन को एकदम तहलका मचा देंगे, दबदबा रहेगा, ठीक है अपना। शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया को जो है ना बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो है ना मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। क्या होते हैं, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। आपके एग्जाम में आएंगे, बना देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे कि रंध्र, जो रंध्र होते हैं स्टोमा के क्या कार्य है, जो स्टोमा होते हैं ना उसका क्या कार्य है। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। इनके मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान, O2 और CO2 और वाष्पो उत्सर्जन करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेंगे, बना देना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होते हैं, एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए 4 रासायनिक अनिवार्य है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, ठीक है। इसके बिना क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना उसका क्या कार्य होता है, एग्जाम में आपके आएंगे, बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन है। या फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करता है। स्वपोषी जो है ना स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या क्या है। तो इसके लिए पौधे में क्लोरोफिल का होना, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता और वातावरण में CO2 का मिट्टी से जल प्राप्त करना होता है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है, डायलिसिस क्या होते हैं। जो डायलिसिस होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। जरूरी है, सारे क्वेश्चन को करके जाना है। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति के ब्रिक यानी किडनी काम करना बंद कर देते हैं तो कृत्रिम मशीन द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस या रक्त अवोहन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, जो हमारे शरीर है ना उसमें वसा का पाचन कहाँ होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है अग्न्याशय से निकलने वाले लाइपोज एंजाइम पित्त रस वसा को पचाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बना देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, नियंत्रण समन्वय, ठीक है। इससे है कि जो है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका क्या होते हैं, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका क्या होते हैं। तो बनाना है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यह शरीर में सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुंचाता है। नेक्स्ट है, सिनेप्स क्या होते हैं, सिनेप्स किसे कहते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, सिनेप्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यह विद्युत संदेश रासायनिक संकेतों में बदलकर आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम में आएंगे, बना देना इस प्रकार से, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है भैया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्स
रिएक्शन होते हैं ना, क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिखना है किसी जो है ना किसी उद्दीपन के प्रति शरीर के अचानक से और अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे वर्म वस्तु छूने का हाथ तुरंत पीछे हट जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के 3 भागों के कौन कौन से हैं। मस्तिष्क के 3 भाग जो है ना कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मस्तिष्क के 3 भाग क्या है। अग्र मस्तिष्क हो जाएंगे सोचने के लिए, ठीक है, मध्य मस्तिष्क हो जाएंगे, क्या करते हैं, पश्च मस्तिष्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर संतुलित और श्वसन के लिए ये दोनों मस्तिष्क काम करते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, पादप हार्मोन क्या होते हैं। जो पादप हार्मोन होते हैं ना, क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बनाना है कि पौधे की वृद्धि और विकास के नियंत्रण करने के लिए हमारे जो है ना क्या कहते हैं, रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन वृद्धि के लिए और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकने के लिए होते हैं। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो बना देना है, मोस्ट जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देती है डॉक्टर। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का सलाह क्यों देती है डॉक्टर। एग्जाम में आएंगे बनाना है, लिखिएगा थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने की आयोडीन युक्त जो है ना आयोडीन की जरूरत होती है। इसकी कमी से गर्दन फूल जाती है, जिसे घेंगा यानी कि ग्वाइट्रे रोग कहते हैं। एग्जाम में आएंगे, जरूरी है, बनाना बना दीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन हार्मोन को लरो या उरो का हार्मोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बनाइएगा इस प्रकार से कि डर या तनाव की स्थिति में यह हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देते हैं और शरीर को आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार करता है। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो बनाना है इंसुलिन हार्मोन जो है ना हार्मोन रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगियों में इसकी कमी होती है, होने पर शर्करा बढ़ जाती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, छुई मुई के पौधे में गति कैसे होती है। जो छुई मुई के पौधे होते हैं उसमें गति कैसे होती है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनकी कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पत्तियों अपनी आकृति बदलकर झुक जाती है। ठीक है, इसे जो है ना स्पर्श नुवर्ता कहते हैं। पीयूसी ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। जो प्यूटरी ग्रंथि होते हैं ना उसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि हम जो है ना अपने हार्मोन द्वारा शरीर की अन्य सभी अस्रावी ग्रंथियों को कार्य को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो क्वेश्चन है कि जीव जो है ना जनन क्या है, इसके प्रकार को लिखिए। जो जनन है ना वो क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने के लिए प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन 2 जनन और अलैंगिक जनन 1 जनन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए जो है प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। जो डीएनए प्रतिकृति है इसके जनन में क्या महत्व है। तो डीएनए माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाता है और जनन के दौरान डीएनए की नकल होने से ही संतान अपने माता पिता के समान जो है ना क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। एग्जाम में पूछ जाएंगे, बना देना है। अगला हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर को लिखिए। द्विखंडन और बहुखंडन क्या होते हैं, इसके अंतर को लिखिए। तो यहाँ पर द्विखंडन में एक जीव टूटकर 2 जीव बनाते हैं, जैसे अमीबा। बहुखंडन में एक जीव एक साथ कई नई संतान बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोडिया हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुकुलन यानी कि बुल्डिंग क्या होते हैं। ठीक है, बुडिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जीव शरीर के एक छोटा सा उभार यानी कि मुकुल निकालता है, जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला प्रक्रिया अपनाते हैं, मुकुलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि जो ना परागन किसे कहते हैं। जो परागन होते हैं ना, पोलिनेशन किसे कहते हैं, परागन किसे कहते हैं, सामने आपको पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परागकणों का जो ना पराग कोष से निकलकर पुष्प के वर्तिगढ़ यानी स्ट्रीमा तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यह स्वपोषण और पर जो ना परागन 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। निषेचन जो है ना या फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसके बाद युग्मनज, ठीक है, क्या कहते हैं, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। तो आपको एग्जाम में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर एक गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों का नाम बताइए। गर्भ निरोधक के विभिन्न विधियों के नाम बताइए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक अवरोध, कॉन्डम, ठीक है, रासायनिक विधि, दवाइयां और लूप या कॉपर-टी यहाँ पर शल्य क्रिया नसबंदी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का क्वेश्चन है एड्स। एड्स का पूरा नाम और क्या कारण है लिखिए, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
यह जो है ना HIV वायरस के कारण होता है और असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। तो एग्जाम में आपके आ जाएंगे तो इस प्रकार से बना देना है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, तो किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, एग्जाम में आप क्या पूछे जाएंगे। तो लड़कों में दाढ़ी मूछ आना, ठीक है, आवाज में भारी होना, लड़कियों में स्तन का विकास और रोजोधर्म पीरियड्स की शुरुआत होना। तो एग्जाम में आएंगे तो इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है प्लोसेंटा यानी प्लेसेंटा क्या कार्य है, ठीक है, प्लेसेंटा का क्या कार्य है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाना है ना। प्लेसेंटा के माँ जो है ना, प्लेसेंटा के माँ के शरीर से भ्रूण का जोड़ता है। यह माँ के रक्त के पोषण और ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो अनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, क्या होते हैं, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। अनुवंशिकता क्या होती है, तो माता पिता के गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में पहुंचना अनुवंशिकता कहलाता है। गैग्रेड मेंडन के अनुवंशिक का पिता कहा जाता है। तो एग्जाम में आपके आ जाएंगे तो इस प्रकार से बना देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है और जस्ट सारे खत्म कर देंगे और एग्जाम में सारा यहां से छप जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल ने प्रयोग के लिए जो है ना मटर का पौधे का ही क्यों चयन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर है क्योंकि मटर का जीवन काल छोटा होता है, इसमें स्पष्ट विरोधी गुण जैसे लंबा बौना होता और जो है ना होते हैं और इसमें जो है ना आसानी से स्वपरागन कराया जा सकता है। तो इस एग्जाम में आएंगे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, लिंग निर्धारण कैसे होता है, जो लिंग है ना उसका निर्धारण कैसे होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मनुष्य में पुरुष में XY और स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। यदि पिता से X का गुणसूत्र मिले तो लड़की XX हो जाएंगे और यदि Y मिले तो लड़का XY पैदा होते हैं। समजात और समरूप अंगों में अंतर को लिखे। समजात और समरूप अंग क्या होते हैं, इसके अंतर को लिखे। लिखना है कि समजात अंगों की उत्पत्ति समान होती है पर कार्य अलग, जैसे मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख। समरूप अंगों का कार्य समान होते हैं पर उत्पत्ति अलग, जैसे तितली और पक्षी के पंख, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, तो जीवाश्म, ठीक है, यानी कि फोसिलिस क्या होते हैं। तो यहाँ पर है प्राचीन काल के जीवों के वे अवशेष जो पृथ्वी की परतों का चट्टान में दबे मिलते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। इनसे विकास के क्रम का पता चलता है। तो एग्जाम में आएंगे तो आपको इस प्रकार से बना देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आते भी है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है किसी क्षेत्र के सभी जीव जंतु और निर्जीव हवा पानी, ठीक है, घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पारितंत्र कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या होते हैं, तो जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, जैसे घास, ठीक है, घास, हिरन और शेर, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या है भैया, तो ओजोन परत का क्या महत्व है, जो ओजोन परत होते हैं ना उसका क्या महत्व है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बनाना है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक, ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरण, ठीक है, यूवी रे को जो है ना सोख लेती है, जिससे त्वचा का कैंसर और आंख की बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं ना क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ गल करके प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाते हैं, जैसे फलों के छिलके, कागज और सूती कपड़े। तो एग्जाम में आएंगे तो इस प्रकार से आपको बना देना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है CFC यानी CFC क्या होते हैं, CFC जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाएगा। तो इसका पूरा नाम होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जो है ना रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है, ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला हम लोग का यहाँ पर टोटल चीज समाप्त हो गया। जितने भी बच्चे हैं आई होप कि आप लोग लाइक किए होंगे और शेयर, आप लोग के जितने साथी है ईमानदारी से जाइए, सारे लोग शेयर कीजिए, प्रीतम भैया का सपोर्ट भी हो जाएगा और आपके साथी भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब वगैरह आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सब्सक्राइब सारे बच्चों को कर लेना है। इंग्लिश वाला भी अभी आया है ना, और कमेंट वगैरह कीजिएगा कि आप लोग का कैसा लगा क्लास, या फिर 4 सब्जेक्ट जो गया है एग्जाम कैसा लगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले एक 5 नंबर वाला वीडियो का भी बताया है, तो वो भी हम क्वेश्चन इसी में बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर वाला क्या हो जाएंगे आप लोग का, साइंस का है ना, तो साइंस का 5 नंबर, साइंस का 5 नंबर किधर है जी, हाँ, ओम वगैरह का नियम तो हम बताए ना, ओम का नियम आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। तो ओम का नियम में टेंशन नहीं है, ओम का जो नियम है ना उसमें टेंशन नहीं है। ओम का नियम इसके अलावा भी कई हम बताए थे। हाँ, विज्ञान 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो जो क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है, बहुत कम पेज है।
फटाफट चलेंगे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग का है ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम को लिखे और इसके प्रयोग द्वारा सत्यापित कीजिए, एग्जाम में आएंगे तो बना देना है। हम बताएंगे सारा क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका मुख्य भागों का कार्य का वर्णन कीजिए, एग्जाम में आएंगे बना देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे क्या है, विद्युत मोटर का क्या कीजिए, सिद्धांत को बनावट और कार्य विधि के सचित्र वर्णन कीजिए, एग्जाम में आएंगे बना देना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे क्या भैया, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इस ये वाला आ जाएंगे आपके एग्जाम में, निवारण वगैरह क्या है, कारण वगैरह क्या है, बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे क्या है भैया, तो ये वाला फार्मूला सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा, जो एग्जाम है अगर ग्रुप ज्वाइन है उसको तो मिल जाएगा आसानी से, जिसको नहीं जो ज्वाइन है वो आप इसको सोल्व करके एग्जाम में जाइएगा प्रैक्टिस करके, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में। नेक्स्ट हम लोग का है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण को बताइए, एग्जाम में आएंगे बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाएंगे जो ना लोहे का निष्कर्षण, हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण और सिद्धांत विधि का वर्णन कीजिए, एग्जाम में आएंगे बना देना है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, साबुन का निर्माण जो है ना, साबुन और मार्जक में अंतर और इसके निर्माण क्या होते हैं, निवान और साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्या होता है, एग्जाम में आएंगे बना देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाएंगे, एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणों का लिखिए और इसके उपयोग को क्या कीजिए, आप जो है ना वर्णन कीजिए, एग्जाम में आएंगे बना देना है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा प्रयोगशाला में जो है ना मीथेन CO2 गैस कैसे बनता है, एग्जाम में आपके आएंगे, इसको भी बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र का क्या कीजिए, नामांकित चित्र बनाइए और पाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, आएंगे बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे क्या है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई जो नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, एग्जाम में आएंगे बना देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या भैया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये तो हम उसमें भी बताए थे, इसमें भी बता दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, मस्तिष्क का चित्र बनाइए, एग्जाम में आएंगे बना देना है, बहुत ज्यादा भिविया है, ठीक है। तो मस्तिष्क का चित्र वाला प्रैक्टिस करके चल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है, बाकी हम आपको बता रहे आंसर कहाँ मिलेगा। आंसर आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सारा प्रूफ वगैरह डालते हैं, ये कल हम SST का पेपर लीक किए थे, देखिए कितना बजे किए थे, सारे बच्चे देख लीजिएगा, यहाँ पे 8 रात के हम कर दिए थे, कल रात कर दिए थे SST का पेपर, आज आप लोग लिए है ना, रात के 8 बजे हम दे दिए थे आप लोग को पेपर, और सारा बच्चे गर्दा उड़ा दिया था, एक वीडियो भी ला दिया था आप लोग, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। हाँ बाकी एक और बात रह गई थी, और हमारी बात क्या थी यहाँ पे, चलिए आपको हम दिखाते हैं एक चीज, सारे बच्चे जिसको 5 नंबर वाला क्लियर नहीं है वो सब देख लेंगे, ठीक है, सब लोग वो देख लेंगे। यहाँ पे ये वाला आप लोग का 10th स्टार चैनल है, बाकी जो बच्चे को प्रूफ वगैरह देखना है यहाँ से आकर के देख लीजिएगा, सारा पेपर लीक कर दिया, एक एक क्वेश्चन टकराते हैं प्रीतम भैया के। और आप लोग आइएगा यहाँ प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में यूट्यूब पे आइएगा, सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स साइंस लिखा है, 5 मार्क्स साइंस लिखा है, इसमें आइएगा तो आपको 5 मार्क्स वाले जितने साइंस का है सारा क्लियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव वाला है तो ऑब्जेक्टिव में ये क्लियर कर दीजिएगा, बाकी हम टेलीग्राम पर लिंक भेज देंगे सबका, ठीक है। विद्युत मोटर, ओम का नियम और मानव नेत्र, इस सोल्व करके जाइएगा एग्जाम में। बाकी इस वीडियो के आपके जितने भी साथी है सबके साथ जाइए, गर्दा उड़ा कर शेयर कीजिए, प्रीतम भैया का हेल्प हो जाएगा। लाइक नहीं किए करो, ठोको यार, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन होंगे सबको जाइए बता दीजिए 10th स्टार के बारे में, शेयर वगैरह कर दीजिए, जो 9th क्लास में अभी होंगे, अभी 10th में गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।